एग्जाम टूर देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या टीआरई 4 में केवल और केवल 80,000 भर्ती आएगी या जो 1.5 लाख बोला जा रहा था 1.5 लाख भी आएगी, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा, 3-4 कारण मैं बताऊंगा जिसके कारण से आपका वैकेंसी जो बताया गया है उतना होगा, न कि 80,000। 80,000 से अधिक रहेंगे वैकेंसी। अभी वर्तमान समय की बात करें तो टीआरई 3 से जो पद खाली है उसको भी आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। वैसे विद्यार्थी को मैं बता दूं कि अभी जो आपको बताया जा रहा है कि 80,000 से अधिक होगा और कहां से होगा ये सब कुछ मैं बताऊंगा, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, आज का ये पेपर में दिया गया था, सब लोग बता दिए हैं, लेकिन इसमें 7-8 चीज को मैं ऐड करूंगा। जैसे टीआरई 3 की बात करिएगा तो अभी इसका काउंसलिंग का तिथि भी बढ़ गया, उसका भी मैं कारण बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। कब से होगा सब कुछ बता दूंगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखेंगे। और इसमें जो टीआरई 3 का वैकेंसी है 40,000 वो भी ऐड होगा। और उसके बाद जो प्रिंसिपल बन चुके हैं, जो प्रधान शिक्षक बन चुके हैं, उन लोगों का भी जो सीट है वो सब कुछ ऐड करके 1.5 लाख प्लस वैकेंसी हो सकती है। इस बात को आप देखिए। यहां पे सबसे पहले बयान को देखिए, प्रधानाध्यापक के साथ ही टीआरई 3 के पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूल में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई 4 के लिए काम किया जाएगा। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अनुसार से ये 80,000 है, लेकिन जिस तरीका से टीआरई 3 में सीट खाली रखा गया आपको मालूम होगा, हर तरीका से आप देखिएगा तो इसमें सीट खाली है वो भी ऐड होगा। यहां पे देखिए जरूरत क्यों, 7 लाख नियुक्ति की योजना। बिहार में 75,000 स्कूल में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में 5.5 लाख शिक्षकों पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1.5 लाख शिक्षकों की पद सीधी खाली है। इसके साथ ही 42,000 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक परीक्षा पास किए हैं। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए तब भी स्कूल में 1,90,000 शिक्षकों की पद खाली है, जबकि टीआरई 3 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा होगी। यानी कि वैसे विद्यार्थी जो ये सोच रहे थे कि केवल टीआरई 4 आएगा, टीआरई 5 भी आएगा, इस बात को आप समझिए। लेकिन कैसे कैसे आएगा इस बात को भी मैं बताऊंगा। यहां पे देखिए, आगे देखिएगा, सर्वाधिक जो भर्ती प्रक्रिया होगा उसमें गणित के शिक्षक होंगे, विज्ञान के शिक्षक होंगे, कंप्यूटर और खेल के शिक्षक होंगे। साथ ही साथ कंप्यूटर के साथ ही साथ फिजिकल शिक्षक की नियुक्ति की भी बात चल रही है। और सबसे अधिक कॉमर्स वाले भी हो सकते हैं, कॉमर्स के शिक्षक भी इस बार रहेंगे, इस बात को आप समझिए। यहां पे आइएगा, मिडिल स्कूल के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य। ये क्या कहा जा रहा है इस बात को आप समझ ले। जो मिडिल स्कूल की तैयारी करते हैं उनके बता दें, मिडिल स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल की शिक्षक स्नातक, 4 साल की प्रारंभिक शिक्षक में स्नातक होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके पास 2 विषय शिक्षक स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसके साल 2 साल का स्नातक डिग्री होना चाहिए। यानी कि 2 साल वाला जो बात है, बहुत सारे लोग ये सोच, जैसे 1 to 5 वाले आप हैं, यदि आपके पास डीएलएड है और इस बार जो टीआरई 4 की बात करिएगा इसमें सबसे अधिक 10 से 12 लाख आवेदन पड़ेंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। 1 to 5 में भी ठीक ठाक सीट होगा, 6 to 8 में भी होगा, 9, 10 में, 11, 12 में। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 1 to 5 में कम होगा और 6 to 8 में कम होगा। नहीं, 1 to 5 और 6 to 8 में भी ज्यादा अधिक पद होगा, इस बात को आप समझिएगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, चूंकि जो प्रधान शिक्षक है उन लोगों का जो पद खाली हुआ है उन सभी को मिला ले तो ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत लोग कहेंगे प्रधान शिक्षक का पद जो उसमें जोड़ा जाए उसके अलावा नहीं। अब जो कई सारा जो नियमावली बनाया गया है, जो नई शिक्षा पद्धति लागू की गई है, उन सभी में प्रधान शिक्षक अलग रहेंगे। वो लोग का काम कई सारा बटेगा। अभी कंप्यूटर वगैरह सब कुछ उनको मिलेगा, लैपटॉप वगैरह, टैब फिर से दिया जाएगा और उस पर उन लोग के लिए टोटल जो डाटा तैयार करना है सब कुछ उनके पास होगा। बहुत सारा जिम्मेवारी दिया जाएगा। वो क्लास नहीं लेंगे और उनको केवल प्रिंसिपल के पद पर, उसके अतिरिक्त जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कभी कभार चल जाए वो अलग बात है, लेकिन उनकी जवाबदेही और बढ़ेगी। और इस बार मैं बता दूं, आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहां पे सब कुछ मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं और अलग से जो जानकारी दूंगा उसको आप जरूर देखें। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों की शिक्षकों की भर्ती होगी। इन पदों में टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पद को भी शामिल किया जाएगा। देखिए केवल ये जो खाली पद है
यानी बात करेंगे 21,000 जो खाली है, जो मैं डेली बताता हूं 21,397 जो पद खाली है, ये केवल खाली है। उसके बाद कॉमन विद्यार्थी जो है उसका अलग है, 10 से 15,000 कॉमन होंगे। उसके बाद आप जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस इस बार बदला हुआ आपको मिलेगा। ये प्रयास किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, ताकि जो 5 से 7,000 फर्जी शिक्षक घुस जाएंगे वो पहले ही बाहर हो जाएं, और पूरक रिजल्ट की संभावना जो है बढ़ती जा रही है। कल सुबह मैं इस पर अपडेट दूंगा पटना हाईकोर्ट से, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो चाहे TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 हो, तीनों में पूरक रिजल्ट आ सकता है। कैसे आएगा वो सब कुछ बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे, और देखिए आगे निर्देश दिया गया डाटा तैयार करने का निर्देश, जिसके बाद TRE 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इसमें पहले TRE 3 के पास यानी कि 66,603 अभ्यर्थी की नियुक्ति नए सत्र यानी 25-26 से पहले कर दिया जाएगा, जिसमें स्कूल में शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी। पिछले साल TRE 1, TRE 2, TRE 3 में 2,81,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें 18 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी, जिसमें 2,55,000 अभ्यर्थी का चयन हुआ। TRE 1 में 1,70,000 वैकेंसी निकाली गई, जबकि TRE 2 की बात करिए तो 1,20,000 पास किए गए थे, जिसमें के बाद TRE 1 में 70,000 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी। इसके साथ ही TRE 1 के बचे हुए 50,000 पदों को भी जोड़ दिया गया। ऐसे में TRE 2 में 1,20,000 पद हो गए थे। देखिए TRE 2 की बात करिएगा तो 70,000 निकाला गया था, 50,000 बचा हुआ जोड़ा गया था, यानी कि 1,20,000 हुआ। यहाँ पे 80,000 निकाला जाएगा और 40,000 ये अभी 1,20,000 और कुछ ऐड होगा। इस बात को आप समझिए। TRE 3 वाला जो है उसमें आपका 1 लाख प्लस सीट, मिनिमम 1 लाख प्लस सीट रहेंगे TRE 4 में। आगे आइए, उसके बाद में शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी। आगे देखिएगा बताया जा रहा है TRE 2 में इतना ऐड हुआ। उसके बाद देखिएगा आपको बताया जा रहा है ऐसे TRE 2 में 1,20,000 वैकेंसी निकाली गई। यही योजना है कि TRE इसके लिए 8.50 यानी कि 8 लाख आवेदन आए थे, परीक्षा दी थी। इसमें 68,588 ही पास हुए थे। TRE 3 से 87,000 पदों के लिए यानी 7 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी। इसमें 66,603 ही पास हो सके। देखिए ये कैसे, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि 7 लाख कैसे हो गया। तो जो 1 to 5 है उनको अलग काउंट किया गया है, जो 6 to 8 है उनको अलग काउंट किया गया है, जो 9, 10 है उनको अलग काउंट किया गया है, यानी कॉमन नहीं हटाया गया है। इसलिए ये 7,000 और 7 लाख और 8 लाख दिखा रहे हैं। ऐसे में कॉमन जब निकालिएगा तो 4.25 लाख हो जाएंगे, 5.25 लाख हो जाएंगे। इन सारे चीज को देखिए। तो जो भी ये सोच रहे हैं, जो भी ये बता रहे हैं कि 80,000 नहीं, 80,000 आपका नहीं ये पद, ये आपका इतना यानी कि 1,50,000 प्लस या 1,20,000 रह सकता है मिनिमम। और दूसरी बात बता दें, मिनिमम आपका इस बार आवेदन 13 लाख के आसपास होगा। इस बात को आप समझिएगा, यानी टोटल 13 लाख आवेदन आ सकता है। क्योंकि इस बार यानी कि TRE 4 में जो है इसमें आपको मिलेगा मौका किनको, तो जो NIOS वाले हैं उन विद्यार्थी को भी इस बार मौका मिलेगा। अन्य जो अभी देखिए स्टेट पास है, फिर से एस्टेट की बात चल रही है और ये बहुत जल्द आपको आयोजित किया जाएगा TRE 4 से। और बीटेट पर भी बात चल रहा है। बीटेट की जो वैकेंसी है यानी बीटेट जो पात्रता परीक्षा है ये भी आपको लिया जाएगा, क्योंकि 6 to 8 में आप देखिए। और यहां पे देखिएगा खेल और कंप्यूटर शिक्षक की वरीयता दी गई है, यानी कंप्यूटर शिक्षक जो 6 to 8 में होंगे, तो बीटेट के बिना यह संभव नहीं दिख रहा है। इसलिए बीटेट और सीटेट दोनों आयोजित किया जाएगा। थोड़ा सा जो आपसे मैं बता दूं, अब थोड़ा सा आपका TRE 4 जो है, जो ये सोच रहे हैं कि फरवरी में आ जाए, जो ये सोच रहे हैं फरवरी में संभव नहीं है। अंत मार्च तक आपका ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। होली बाद मार्च तक ये वैकेंसी देखने को मिलेगा, या अप्रैल फर्स्ट वीक हो सकता है। इस बात को आप समझिए, क्योंकि इसके बाद से तैयार किया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि क्या चुनाव से पहले ज्वाइनिंग नहीं कराया जाएगा, एग्जाम आपका समय से होगा, सब कुछ समय से होगा, लेकिन वैकेंसी आने में थोड़ा सा विलंब होगा। तो इसलिए अभी से आप लग जाएं। जो भी विद्यार्थी हैं उनको मैं यही कहूंगा कि अभी से यदि आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, या 9, 10 की तैयारी कर रहे हैं, या 11, 12 की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट है तो आप तैयारी में लग जाएं। वैसे विद्यार्थी इस बार मिलेंगे जो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 से छटे हुए हैं, यानी उनके पास तीनों TRE का अनुभव है। उससे आपको लड़ना होगा। लड़ने का अर्थ हुआ कि उनसे आपका कंपटीशन होगा। और जब आप आइएगा तो मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, वैसे शिक्षक जो इस बार चूक गए 1 अंक से, पॉइंट से, डेट ऑफ बर्थ से, वो सभी आपके साथ रहेंगे।
और जो NIOS वाले विद्यार्थी हैं 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो आवेदन करेंगे वह 2 TRE से तैयारी कर रहे हैं, उनको मौका TRE 4 में मिल रहा है, यानी कि TRE 4 में उनको मौका मिल रहा है। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखिए, TRE 4 वाले विद्यार्थी को थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। तो यदि फिर से मैं कहूंगा, यदि आप एग्जाम टूर पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।